फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का लियाकत हुसैन केस का हवाला। बोले ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, देखना ये है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में 2017 से 2022 के दौरान 1.5 अरब रुपए से जायद के घपलों का इंकशाफ। बलूचिस्तान असेंबली ने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी। क्वेटा में संजदी कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कोयला कान से आखिरी कानकुन की लाश निकाल ली गई। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कांसील चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई। संजदी कोयला कान में 9 जनवरी को गैस भरने के बाद धमाका हुआ था। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर एक बार फिर पानी की लाइन लीक। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि BRT मंसूबे पर तरक्याती काम की वजह से लाइन लीक हुई। पानी की लाइन फटने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। से करम के लिए अशय खरुनोश का दूसरा 45 मालबरदार गाड़ियों के काफिले की आज रवानगी मुतवक्के। जिला इंतजामिया के मुताबिक रास्ते क्लियर होते ही काफिले को रवाना किया जाएगा। पाराचना की मार्केट में खुराक व अद्वियात तमाम बाजारें बंद। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है अद्वियात खत्म होने के बायस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। तलबा तालीमी इदारों से 3 माह से गैर हाजिर हैं। और कैलिफोर्निया की आग पर काबू पाया ना जा सका। हलाकतों की तादाद 24, 16 अफराद लापता। 40,000 एकड़ पर मौजूद 12,000 घर और इमारतों समेत हर चीज जलकर तबाह। 14,000 एहलकार और 60 एयरक्राफ्ट आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाके में 29 अफराद को लूट मार करते हुए गिरफ्तार किया गया। फेच के मुताबिक आग से $275 अरब का मुआशी नुकसान हो सकता है। और जहानत की कोई कैद नहीं। दुनिया की कम तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने वाली अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। तिप्पे सालार का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम, शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा, अब इनके लिए कोई जगह नहीं। बदअमनी का फैसला कुन जवाब मिलेगा। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने अंतक मेहनत से शरपसंदों की अहम क़यादत को खत्म किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी शख्सियात का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। तरक्याती मालियात की फराहमी और तिजारत को बहाल करना तरजीह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब में कहना था कि टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना होगा। मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक खत्म करने की हिमायत करते हैं। कोई पासबान अपने मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। कभी नहीं कहूंगी, बाहर निकलो और आंख लगा दो। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोली, मैं छोड़ूंगी नहीं के नारे लगाना आसान है। अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो अवाम के लिए काम कौन करेगा। तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 1 लाख तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। विफाक से फंड्स की फराहमी में ताखीर पर पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विफाक पर फिर तनकीद। कहा, हुकूमत सिंध बच्चों की सेहत के मुतालिक इनकलाबी इक़दामात कर रही है। ये सफर 2010 में शुरू हुआ, आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात अब भी ज्यादा है। सूबा सिंध में सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बाकायदा बेहतरी आई है।
2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल। कराची वालों को डबल डेकर बसें मिलेंगी। नौजवानों के लिए ईवी टैक्सी स्कीम भी शुरू कर रहे हैं सीनियर वजीर सिंध सरजील मेमन की मीडिया टॉक। कहा सिंध भर में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। हब कैनाल के लिए भी काम हो रहा है। पाकिस्तान भर में सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में सबसे आगे है। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में महंगे तरीन खिलाड़ी डेविड वार्नर को मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने मार्क चैंपमैन, पेशावर जल्मी ने टॉम कॉलर, कैड मोर, मुल्तान सुल्तान ने माइकल ब्रेसवेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को प्लेटिनियम कैटेगरी के लिए चुन लिया। कराची किंग्स के लिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन और वाइल्ड कार्ड पर अब्बास आफरीदी का इंतखाब। आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, इंजमामुल हक समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने तकरीब में शिरकत की। दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ। इसराइली हर फौजी कैदी खातून के बदले 50 फलस्तीनी रिहा करने पर तैयार। मुआहिदा 8 मुतवक्के गजा सीज़फायर के 3 मराहिल। यरगमाल इसराइली शहरियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी दस्तबरदार होगा। दूसरे मरहले में तमाम कैदियों को रिहा किया जाएगा। आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और हुकूमत साजी पर काम होगा। हमारे हरीफ कमजोर हो चुके, गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर की दोहाई। कहा हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंग बंदी, कैदियों को आज़ादी मिलेगी। जो बाइडन की रूस, चीन और ईरान पर भी तनकीद। मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन की हिमायत में अपनी बैनुल-अक़वामी विरासत का तयन करें। और कपड़ों और जूतों के बाद अब मोबाइल फोन के बैक कवर्स भी स्टाइल का हिस्सा। मुख्तलिफ डिजाइन के मोबाइल कवर्स मर्दों और खवातीन में मकबूल। रंग बिरंगे मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल कवर्स हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक खरीदता है।